नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, शुभ और अशुभ कर्म हमारे साथ लगे हुए होते हैं। शुभ कर्म में सभी अच्छा लगता है, पर अशुभ कर्म के समय में हमारा मन कहीं पे भी नहीं लगता है। उस समय में हम साम्य भाव कैसे रखें? बहुत अच्छा। अशुभ कर्म के उदय में मन में समता कैसे लाए? देखिए, इसके लिए तत्व ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारे अंदर तत्व ज्ञान हो, जीवन की समझ हो, तो कितना भी अशुभ कर्म उदय हो, हम अपने मन को विचलित नहीं कर सकते। जैसे किसी व्यक्ति को कोई सजा मिलती है और उसे लगता है कि ये सजा अब मेरे लिए अपरिहार्य है, मुझे भोगना ही पड़ेगा, तो उसे स्वीकार कर लेता है कि नहीं? स्वीकार, जब तक वो स्वीकार नहीं करता दुखी रहता है। अब उसे लगा कि सजा है, स्वीकार करना पड़ेगा, मन ठीक हो जाता है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें स्वीकार होता है कि नहीं? हम उस अंधेरे को स्वीकार कर लेते हैं। क्या सोचकर स्वीकार करते हैं? भैया ये प्रकृति का नियम है, अभी अंधेरा है, फिर उजाला होगा। हमने स्वीकार कर लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं। पर हम अगर उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो तकलीफ होगा। अशुभ कर्म का उदय आए, उसे कर्म का फल मान करके स्वीकार कर लो कि ये है, मुझे भोगना ही पड़ेगा। अगर मैं आकुल व्याकुल होकर के भोगता हूँ तो भोगना होगा, और समता से भोगता हूँ तो भोगना होगा। मैं भोगूंगा नहीं, इसको काटूंगा। आकुलता में भोगना है और समता में काटना है, कर्म कट जाएंगे। अपने जीवन को बदलिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, देखिए अशुभ कर्म में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, उदार था, दानशील था, लेकिन अचानक ऐसा नुकसान हुआ कि 10,000 रुपया देने लायक भी नहीं बचा। पर उस व्यक्ति ने उस घड़ी में अपने आप को पूरी तरह संभाले रखा, रंच मात्र विचलित नहीं हुआ और कहीं इधर उधर नहीं डगमगाया। उसने क्या किया, उसके नगर में 7 मंदिर थे। उसने नियम लिया, 7 मंदिरों के रोज दर्शन करके ही मुंह में पानी डालूंगा। प्रतिदिन अलग अलग मंदिर में वो पूजन करता और 7 मंदिर के जब तक दर्शन नहीं करता, लगभग 4.5 किलोमीटर पैदल चल करके वो 7 मंदिर के दर्शन करता और 11 बजे के बाद मुंह में पानी डालता। उसको ये आ गया था कि अभी मेरे कर्म का उदय है, समय चक्र खराब है, इसे मुझे काटना, और काटने का अस्त्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के मेरे पास और कोई नहीं है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, ये घटना मैं पहले भी 1-2 बार सुना चुका हूँ। उस व्यक्ति के 6 महीने के भीतर किस्मत बदल गई। उसकी नासिक में एक प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में फंसी हुई थी, वो डील उसकी हो गई अपने आप और अपेक्षा से ज़्यादा। इसी तरह भोपाल में एक प्रॉपर्टी थी जिसका उसको पता भी नहीं था, उसे दूसरों के माध्यम से मालूम पड़ा ये प्रॉपर्टी है और तुम इसको सल्टा दो, उसको मोटी रकम उसमें मिल गई। और ये दोनों चीज़ों से उसको जो पैसा आया, उससे उसने बाजार की लायबिलिटी तो चुकाई, आज फिर कहाँ से कहाँ आकर के खड़ा हो गया। यह है कर्म काटने का रास्ता। अगर वो धीरज खो देता, अधीर हो उठता, तो या तो डिप्रेशन में चला जाता, या उल्टा सीधा कर्म कर लेता, या जीवन भर दुखी बना रहता। लेकिन उसने इसे स्वीकार करके भगवान की शरण स्वीकार ली, अपने कर्म को काट लिया, अपने जीवन का उद्धार हो गया। तो एक रास्ता है, इस रास्ते को अंगीकार करके यदि हम ऐसा करेंगे तो सब परिणाम सहज।